हरियाणा के राशन डिपो पर घटिया क्वालिटी के राशन का वितरण लगातार जारी है। इसको लेकर डिपो धारकों और ग्राहकों में खासी नाराजगी है। ये वाकया कोई पहला नहीं है। अक्सर सरकारी राशन में ये घपलेबाजी देखने को मिल रही है। हर बार शिकायत भी होती है, लेकिन गुनहगारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। राशन का वजन बढ़ाने के लिए बोरियों को पानी में डाला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि राशन सड़ रहा है और खराब क्वालिटी का राशन ग्राहकों तक पहुंचता है। गोदामों में राशन की बोरियों में वजन में शॉर्टेज मिलती है। आखिर ये धांधलेबाजी, घपलेबाजी कब तक चलेगी? इस गोरख धंधेबाजों पर सरकार क्या कोई ठोस एक्शन करती है या नहीं? सड़ा अनाज क्यों होता है सप्लाई? सबसे बड़ा सवाल यही, और बहस का मुद्दा भी यही। तो राशन के नाम पर खिलवाड़ क्यों, मजाक क्यों, और चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हिसार स्टूडियो से अश्विनी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो पानीपत स्टूडियो से, अजय गुलिया जी, प्रवक्ता जजपा, और रंजीता मेहता जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत। सवाल कई हैं, लेकिन सवालों से पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा में राशन डिपो पर गरीबों को दिए जाने वाला अनाज बेहद खराब क्वालिटी का है। इससे ग्राहक ही नहीं, राशन डिपो धारक भी काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सोनीपत जिले में तो ज्यादा शिकायतें मिल ही रही हैं। अनाज का भंडारण करने वाले गोदामों में भी करोड़ों का राशन लापरवाही और करप्शन के चलते बेहद खराब हो चुका है। सीएम सिटी करनाल का वाकया, यहां पर डीसी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पहले यह रिपोर्ट, फिर चर्चा। सावन का महीना दिल को खुश कर देने वाला है, क्योंकि गर्मी से झुलसे हुए शरीरों को बारिश और पानी की ठंडी बूंदों से सुकून मिलता है। पर प्रदेश में आजकल उन गरीबों और अभावग्रस्तों का पारा चढ़ा हुआ है, जिन्हें राशन डिपो पर सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा हो रहा है, पर जहां जहां ऐसा राशन बांटा जा रहा है, उसे देखकर राशन लेने वाले गरीब ही नहीं, राशन बांटने वाले डिपो होल्डर भी अब इसके खिलाफ मुंह खोलने लगे हैं। इस अनाज को तो पशु भी शायद ना खाएं। जब मैंने कट्टे खुलवा के देखा तो उसमें बहुत सड़ा हुआ गेहूं था, एक आध दाना साफ था। बाकी इसको तो गाय भी नहीं खा सकती, पशु भी नहीं खाएंगे, आदमी कहाँ से खाएंगे इस गेहूं को, ये बताइए। और सारे गेहूं ऐसे ही आ रहे हैं। गेहूं बिल्कुल ही खराब है। मैंने दूसरी बोरी भी खुलवाई है, तब भी उन बोरियों में भी गेहूं खराब है। अब हम ऐसा गेहूं खाएंगे तो हम तो बीमार पड़ेंगे। गौरतलब है कि सोनीपत जिले में जुलाई महीने में कई राशन डिपोओं पर इस तरह का सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है। गोहाना में सूरी पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में तो डिपो होल्डर जैन को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनके 100 क्विंटल गेहूं में से 25 क्विंटल गेहूं ऐसा है जिसे पशु भी न खाएं। गेहूं आया खराब। मैंने कई बार कन्फर्ट इंचार्ज को कहा, महावीर राठी को, कि देखो भाई गेहूं आने के सैंपल देख लो, गेहूं बिल्कुल खराब है, गांठ लेने से इनकार कर दिया। उसने मेरे को विश्वास दिलाया कि बदल देंगे। अब आखिर मैं कहूँगा भाई जो गेहूं सरकार दे है वो ही तो मैं दूंगा, मैं क्या अपने घर से दूं। सीएम सिटी करनाल को ही लीजिए, यहां संध के बाद अब जुंडला के गोदामों में पड़ा करोड़ों रुपए का गेहूं देख रेख के अभाव में खराब हो रहा है। खराब गेहूं के सैकड़ों कट्टे डिपोओं पर गरीबों को बांटने के लिए भेजे जा रहे हैं। ये क्या, इस बार तो कोरोना के चलते प्रधानमंत्री की स्कीम के तहत भी गरीबों को 5-5 किलो गेहूं बांटा जा रहा है, तब भी अफसरों को परवाह नहीं। तोबा। लीजिए करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव। ये मामला संज्ञान में आया है कि कुछ फूड के हैफेड के गोडाउन्स में गेहूं का पर्याप्त रूप से देख रेख ना होने की वजह से गीला हो गया है, भीग गया है, सड़ गया है। तो इसमें फूड एंड सप्लाईज विभाग की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी जांच अधिकारी एडीसी को नियुक्त किया गया है, और इसमें जिन जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की नेग्लिजेंस सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है सरकार गरीबों की गुहार को जरूर सुनेगी। इस मुद्दे पर राशन डिपो होल्डर भी बधाई के पात्र हैं, जो अपने विभाग के अफसरों और सरकार की परवाह ना करके गरीबों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो।
तो कंकड़ पत्थर और फफूंद लगा राशन पहुंच रहा है डिपो तक, और जो गरीब हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो भी लेने से हिचकिचा रहे हैं, 10 बार सोच रहे हैं। और चलिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रंजीता जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सत्ता में आप हैं, और सवाल सबसे पहला आपसे ही, क्योंकि रिपोर्ट भी आप देख रही होंगी कि सभी जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर राशन खराब, और बेहद खराब, ऐसा खराब कि पशु भी ना खाएं उसे, ऐसा क्यों? चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अश्विनी शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आप हैं, जोर शोर से हर मुद्दे उठाते हैं। जो तस्वीरें और रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, सोनीपत, पानीपत, करनाल, सब जगह कई डिपो ऐसे हैं जहां पर राशन बेहद खराब पहुंच रहा है। एक और सरकार लगातार ये दावे करती है कि कोरोना काल में हमने कई स्कीम चलाई हैं, उनमें से एक बड़ी स्कीम ये भी है कि गरीबों को हम मुफ्त राशन देंगे, लेकिन मुफ्त राशन के नाम पर क्या ऐसा मजाक चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जसपा के हमारे मित्र झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। निश्चित तौर पर चाहे कोरोना की बात हो या कोरोना से पहले या बाद की बात हो, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन सरकार, हरियाणा प्रदेश की ये सरकार पूरी तरह हर मोर्चे पर विफल है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि आज ये पानीपत, सोनीपत, करनाल, गोहाना, सिर्फ इन 2-3 जिलों की बात नहीं, ये भिवानी, चरखी दादरी, हथीन, नूह, कई मंडियों में इस प्रकार से ये देखा गया है कि वहां जो गोदाम हैं सरकार के, उनके अंदर उनका भंडारण भी ठीक से हरियाणा सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई, और जो राशन वितरित करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया, वो मैं समझता हूं हमारी प्रदेश की जो जनता है, गरीब जनता है, उनके साथ एक भद्दा मजाक करने का कार्य किया। वो राशन वितरित किया गया जिसको जानवर भी नहीं खा सकते, वो राशन हमारे हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों को, उन बीपीएल परिवारों को वितरण कर उस जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात और खिलवाड़ करने का काम इन नकारा सरकार ने, इस नकारा रंजीता जी, आप सरकार ने मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन इसमें मुस्कुराने की वजह क्या थी? क्या ये मजाक वाकई, क्या खिलवाड़ जो है गरीबों के लिए, गरीबों के साथ करना उचित है रंजीता जी? चलिए, टेक्निकल फॉल्ट फिर रुक करेंगे रंजीता जी की ओर, लेकिन कृष्ण कुटेल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप भी विपक्ष में हैं, जोर शोर से कई मुद्दे उठाते हैं और किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों तक जो ये राशन पहुंच रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो जो जेजेपी और भाजपा की जो सरकार है, ये पूर्ण रूप से जो है कि आरक्षण क्षेत्र के अंदर जो है कि ये फेल है। चाहे किसानों का मुद्दा लें, चाहे आज जो करंट में आपके द्वारा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि ये खाद्य सामग्री जो है गरीबों को जो है कि वितरित की जाती है, इस सामग्री के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के जो है कि उनको ठगने का काम करते हैं। और जेजेपी और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो नुमाइंदा रंजीता जी यहाँ पर बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 2019 और 20 का 50,000 टन गेहूं अभी तक जो है कि वो लंबित जो है कि वो पड़ा है, उसको उठाने का काम जो है कि सरकार ने नहीं किया है। और जब बरसात आती है और मुख्य रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से उनके ऊपर पानी छिड़क करके, उनका वेट बढ़ा करके, वजन बढ़ा करके जो है बड़ा भारी मुनाफा
कमाने का काम करते हैं। अभी हाल के अंदर जो है कि आपने देखा होगा करनाल के असंध के अंदर जो है पिछले मंगलवार को जो है कि बरसात हुई और बरसात के दौरान जो है कि वहां पर गेहूं जो है कि वो खुले रूप में पड़ा रहा और जबकि शहरवासियों ने जो है उस गेहूं के ऊपर तिरपाल ढकने के लिए दी, लेकिन 2 गाड़ियां वहां पर होती हैं, उनके अंदर जो है कि सरकार की ओर से जो विभाग की ओर से जो है कि कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो गेहूं की परवाह ना करते हुए वो गेहूं वहां पर भीगता रहा और जो है कि वो लोग इस दृश्य को जो है कि वो देखते रहे। और मुख्य रूप से वहां के शहरवासियों ने जो वहां के प्रमुख अधिकारी योगेश कुंडू जी हैं उनको भी फोन करके बताया, लेकिन उन्होंने भी इसकी ओर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। और यही गेहूं जो है ये गेहूं डिपो धारकों को जो है कि दिया जाता है और उनके द्वारा ये गेहूं जो है जो बीपीएल और एपीएल परिवार के जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जो यापन अपना जीवन यापन करते हैं, चलाते हैं, उनको ये गेहूं दिया जाता है। और ये गेहूं इतनी खराब स्थिति के अंदर होता है कि अगर इसको पशु के आगे भी डाला जाए तो वो भी इसको खाने नहीं रखता। तो इसलिए जो है कि आज हम देखते हैं कि अभी जो है कि करनाल के अंदर जुंडला के क्षेत्र के अंदर भी जो है कि हमें ये लापरवाही जो है कि देखने को मिली है। और ये करनाल की बात नहीं है, सोनीपत की बात नहीं है, गवाना की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर करनाल के अंदर जो है कि 2019 50,000 टन जो है कि गेहूं जो है कि गोदामों में जो है कि वो पड़ा है, पूरे हरियाणा प्रदेश का जो है कि उसको कैलकुलेशन करके देखा जाए तो बड़े पैमाने पे जो है कि ये गेहूं जो है कि जो किसान जो है कि बड़ी मेहनत मशक्कत से जो है कि ये अन्न पैदा करके जो है कि वो देता है और जो एजेंसियां उसको खरीदती है, और लेकिन वो एजेंसियों के पास जो है कि इसको भंडारण करने के लिए जो है कि बड़े जो है कि कोई भी किसी प्रकार के गोदाम नहीं है। और जबकि जो डीएफएससी विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग के पास भी कोई किसी प्रकार के जो है कि गोदाम हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो बड़े पैमाने पे जो है कि मंत्री और अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मिली भगत से जो है कि ये घोटाला जो है कि बड़े पैमाने पे होता है और समय समय पर जो है कि ऐसी तमाम बातें जो है कि हमें जो है कि वो देखने को मिलती है। और ये गरीबों के साथ भी कुठाराघात है। दूसरा जो है कि बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि गेहूं के नाम पर जो है कि सरकार के आप साथी हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, सरकार के आप साथी हैं और इस मजाक में, इस खिलवाड़ में आप भी उतने ही भागीदार हैं, उतने ही शरीक हैं। आखिर क्यों फफूंद, कंकड़, बदबूदार जो गेहूं है, चावल है, अनाज है, वो डिपो तक पहुंच रहा है? क्या गरीब इसे खाएगा? देखो, मैं सबसे पहले एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार का दायित्व बनता है और सरकार कहीं भी जिम्मेवारी से पीछे नहीं। एक जगह से शिकायत आई है, आपके टीवी चैनल ने दिन में वो रिपोर्ट भी दिखाई। सर, गोहाना, भिवानी, चरखी दादरी, नूह, असंध, कई डिपो ऐसे हैं, कई जिलों के कई डिपो ऐसे। आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी और तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। ये तस्वीरें देखकर आप यही अंदाजा लगाएंगे सर, जो डिपो तक अनाज पहुंच रहा है वो यही अनाज पहुंच रहा है। देखिए, किसी भी स्तर पर अगर कोई कोताही हुई है तो उसकी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। जिस गोदाम की रिपोर्ट आपने दिखाई है, डीसी महोदय ने तुरंत प्रभाव से वहां से एडीसी अधिकारी को, वहां जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनको कमेटी बना करके इस जांच के आदेश दे दिए। नहीं अजय जी, एक डिपो की बात नहीं है सर, ये एक डिपो की बात नहीं है अजय जी, ये एक डिपो की बात नहीं। कई जिलों में ऐसे कई डिपो आ रहे हैं जहां पर यही समस्या है, खराब राशन पहुंच रहा है। नहीं देखिए, कई आप कह रहे हैं कई भी डिपो है, अगर किसी भी डिपो पे इस प्रकार का अनाज पहुंच रहा है तो जो भी दोषी अधिकारी होगा या कोई और भी इसमें होगा जिसकी जिम्मेवारी बनती है ये सुनिश्चित करने की कि ठीक अच्छी क्वालिटी का अनाज डिपो तक जाए। जहां भी कोताही हुई है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अजय जी, थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? क्योंकि पिछले
पिछले बार भी हमने ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही रिपोर्ट पहुंचाई थी, जहां पर ऐसे ही मामले सामने आ रहे थे। जो गरीब थे उनको ऐसा ही राशन, इतना गंदा राशन कि वो जानवर तक ना खाएं। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई ठोस एक्शन नहीं है क्या सरकार के पास? देखिए, हर प्रकार से प्रयास किए जाते हैं कि जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए गए, लेकिन कभी किसी अधिकारी के स्तर पर अगर कोई लापरवाही होती है तो मैं हमेशा एक बात मानते हैं हम लोग की अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। नहीं अश्विनी जी, मुझे तो लगता है ये लापरवाही एक स्तर की नहीं है। अश्विनी जी, गेहूं के उठान से लेकर जब वो डिपो तक पहुंचती हैं बोरियां, हर स्तर पर हद दर्जे की लापरवाही है। तभी तो भारत जैसा वो देश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वहां पर हजारों हजार क्विंटल राशन बर्बाद हो जाता है। पूजा जी, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से इत्तिफाक रखता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट, एक सर्वे के दौरान ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 117 देशों की जो सूची है उसमें हमारे देश भारत का 102वां नंबर है। मोदी है तो मुमकिन है, और हरियाणा प्रदेश में खट्टर और दुष्यंत जी हैं तो मुमकिन है। ये एक डिपो की बात नहीं। हमारे मित्र जजपा के हमारे प्रवक्ता साथी गुलिया जी तो तथ्यों पर बात करते हैं, कागज लाकर तथ्यों पर बात करके पढ़ के बता देते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? हमने जो गोदाम बनाए थे उनको आप संभाल नहीं पा रहे। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो हमने, अरे भोजन का अधिकार हमने दिया, उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे आप। गरीब आदमी के मुंह से भी आप लोगों ने निवाड़ा खींचने का काम किया है। यह बड़ा शर्मनाक है। पूरा हरियाणा देख रहा है। भंडारण करने की जो बात है आप उसको भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, और गरीब आदमी को जो निवाड़ा, जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकार के द्वारा भोजन के अधिकार के बिल के रूप में दी गई थी, उसको भी आपने लूटने खसूटने का एक षड्यंत्र रचा। उसमें आपके नेता भी शामिल हैं, उसमें आपके उच्च अधिकारी भी शामिल हैं और कर्मचारी भी शामिल हैं। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस गेहूं को सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, उस गेहूं की चोरी करवाई जाती है। मैं यहां कह देना चाहता हूं, गबन किया जाता है, और जब वो तौल में जब शॉर्टेज होती है उस गेहूं की, तो उसमें आपके अधिकारी, नेता और कर्मचारी मिली भगत से उस तौल को पूरा करने के लिए, उसके वजन को पूरा करने के लिए उसमें पानी डालकर उसका वजन पूरा करने का काम करते हैं। और फिर उसकी स्थिति, उस गेहूं की, उस अनाज की, उस खाद्यान्न की स्थिति वो स्थिति होती है जो अब यहां टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आदमी तो बहुत दूर की बात है, पशु भी उसकी ओर देखना पसंद नहीं करता। ऐसी भयावह स्थिति, शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जिन्होंने गरीब के मुंह से वो दिया जाने वाला निवाड़ा भी छीनने का काम किया। महंगाई कमर तोड़ रही है। जो गरीब जनता आप तथ्यों पर बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं। अब बताइए, रखिए तथ्य। मैं भारतीय जनता पार्टी, अजय जी जवाब दीजिए। पूजा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और जजपा के हमारे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि बताइए वो तथ्य। ये हम बताते हैं हमने क्या किया था इस देश की गरीब कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये हर उस गरीब जनता की आवाज है जिसे कोरोना काल में सरकार ने वायदा किया कि सस्ते दर का अनाज आपको मुफ्त अनाज मिलेगा। लेकिन अनाज के नाम पर जो खिलवाड़ है, जो गंदगी परोसी जा रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है अजय जी? नहीं, बिल्कुल देखिए पूजा जी, इस बात से मेरे इनकार करने से भी कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज अजय जी थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। कृष्ण, आपके पास भी यही सवाल। खामियां कई स्तर पर हैं, लेकिन इन खामियों से परेशानी सबसे ज्यादा उस जनता को, उन लोगों को जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। और कोरोना काल में अर्थव्यवस्था तो बुरी तरह चरमराई, लेकिन गरीब आदमी जो कि सरकार की ओर देख रहा है इस आस में कि 2 निवाले उसे मिलेंगे, निवाले कंकड़, फफूंद और खराब मिल रहे हैं। सरकार क्या करे, जनता क्या करे?
कृष्ण कुटेल, ये सवाल आपसे। देखिए, जो अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, और कोरोना काल के अंदर जो है महंगाई जो है कि बड़े चरम सीमा पर है, कि आज एक गरीब आदमी को जो है कि खाने के जो है कि वो लाले पड़ रहे हैं, और दूसरी ओर जो खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जो व्यवस्था जो है कि राशन डिपो के माध्यम से जो है कि बीपीएल परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो अपना जीवन यापन करते हैं, और एपीएल परिवार है जो सरकार की तरफ से उनको गेहूं दिया जाता है, तो आप गेहूं की हालात जो है कि मैं इनसे, जो हमारे प्रवक्ता जी हैं बीजेपी की ओर से, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आप इस गेहूं के बने आटे से जो है कि वो खाना खा सकते हैं? तो लेकिन आज जो है कि बीजेपी और जेजेपी, जो सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर भी जो बीजेपी की सरकार है, तो लेकिन आज ये गरीबों के साथ जो है कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। गरीबों के साथ जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि खिलवाड़ की जा रही है, क्योंकि गरीब को जो है कि वो दबाया जा रहा है। एक तो कोरोना काल की महामारी से जो है कि वो त्रस्त है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, और वो मेहनत मजदूरी करके जो है कि अपना पेट पालने का काम करता है। तो लेकिन जो है कि ये बड़ी मार जो है कि सरकार की ओर से जो है कि वो है। और दूसरा जो है कि ये जांच के नाम पर जो है कहते कि हमने जांच जो है कि इनके लिए बिठा दी गई है, लेकिन जांच के नाम पर ये बड़े पैमाने पर घोटाला करने का काम करते हैं। आपको पिछले समय के अंदर भी देखा होगा कि एक धान का घोटाला बड़ा पैमाने पर हुआ, और अब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है, जो गरीब परिवार के लिए जो है वो भंडारण के अंदर जो अनाज रखा गया है वो सड़ जाता है और वही वितरित किया जाता है। तो ये गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा जो है कि भद्दा मजाक है, और जो है कि आज जो है कि जनता को समझना चाहिए, और जनता को समझ करके जो है कि आने वाले समय के अंदर चलिए, रंजीता जी जुड़ गई हैं। चाहिए। रंजीता जी, बहुत सारे सवाल, ये रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, और ये किसी एक डिपो एक जिले की बात नहीं है, बहुत सारे जिले हैं जहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि खराब, सड़ा, कंकड़, पत्थर, फफूंद वाला राशन पहुंच रहा है गरीबों तक। सवाल सबका यही है, वो सिर्फ विपक्ष का सवाल नहीं है, आम जनता भी यही जानना चाहती है कि गरीबों के साथ राशन के नाम पर यह खिलवाड़ क्यों? जी, आपको मेरी पहले आवाज आई थी कि पहले आप मुझे सुन पाई थी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पाई। अब टेक्निकल फॉल्ट दूर हो गया। रंजीता जी, विस्तार से बताएं, ये तस्वीरें दुखद है। बोल रही थी, बिल्कुल, ये तस्वीरें दुखद है। रंजीता जी, हर सवाल का आप जवाब दीजिए। पूजा जी, विस्तार से बताऊंगी। जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बकायदा 4 लोगों की टीम बनाकर कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर एक एएफएसओ डीएफएसओ होता है, दूसरा कॉन्फ्रेंट का एक अधिकारी होता है, तीसरा वहां पे हेड डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस्ट होता है, और चौथा वहां पे डिपो होल्डर होता है। जहां जहां भी अगर थोड़ी बहुत भी शिकायत आती है, 24 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट की जो थ्योरी है वो हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई है। कहीं भी कोई शिकायत है तो तुरंत वहां पे रिप्लेसमेंट करके सही अनाज भेजा जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ उन विपक्ष के लोगों से जो यहाँ बैठकर आज बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं, पिछले 70 सालों के अंदर जो भंडारण को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था इन्होंने ना कर सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया। आज जो नए कृषि कानून सरकार लेकर आ रही है, उसके चलते जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांस सेलॉस जो हम बनाने जा रहे हैं, वो 14 जगह पे जो है नए एडवांस सेंटर्स बन रहे हैं, उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। जहां पर पहले लकड़ की प्लेटें होती थी और नमी के चलते जो प्लेटें गिल्ली हो जाती थी ऊपर नीचे से, जिसके चलते भंडारण खराब होता था, उसी भंडारण को दुरुस्त करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। उसके बावजूद इनका विरोध किया जा रहा है। आज आप ये कर रहे हैं कि जांच के नाम पर हम खिलवाड़ करते हैं। महज 4 दिन पहले एक शिकायत आई सीएम साहब के पास गुड़गांव के अंदर ग्रीवेंस कमेटी में, जहां पे भंडारण का जो अनाज था वो गलत डिलीवर हुआ, जिसके चलते वहां के 4 अधिकारियों के ऊपर ना केवल कार्रवाई की गई बल्कि उनके ऊपर 2 करोड़ की रिकवरी, उनके पर्सनल अटैचमेंट कर रंजीता जी, पूरी एक टीम आपने बता दी कि एक टीम पूरा काम कर रही है राशन को लेकर, लेकिन अगर ये टीम होती पिछले साल तो क्या इस साल भी यही स्थितियां, यही तस्वीरें आती सामने? पिछले साल भी ऐसी तस्वीर आप ही की सरकार थी, इस साल भी यही तस्वीर। ये टीम क्या इस साल बनाई है, पिछले साल की टीम काम कर रही है? हर चीज में बेहतरी करने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार हमेशा लामबंद है।
हमेशा हम सुधार के लिए काम करते हैं, जिसके चलते हम कृषि कानून लेकर आए हैं। आज 70 सालों के अंदर जितना अनाज एक साल में हिंदुस्तान के अंदर खराब होता है, उतना अनाज एक साल में ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। रंजीता जी, क्या इस विश्वास के साथ कि अगले साल ये तस्वीरें ऐसी नजर नहीं आएंगी, इतना राशन बर्बाद नहीं होगा, क्या ये विश्वास दिला सकती है बीजेपी? अगले साल ये तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, क्या ये विश्वास है आप में? पड़ती थी, हमारे यहाँ पर डीसीएसपी को तलब कर लिया जाता है और उनके ऊपर उसी टाइम इंक्वायरी मार्क होती है और उसी टाइम रिप्लेसमेंट के लिए अगर कहीं भी 70 सालों की दुहाई के साथ साथ रंजीता जी ये भी कह रही हैं कि सरकार लगातार एक्शन मोड में है और अब ये संभव, ये सुनिश्चित करना चाहती है सरकार के आगे से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से गरीबों तक राशन पहुंच रहा है, कंकड़ पत्थर गेहूं फफूंद लगा हुआ, खामियाजा जनता भुगत रही है। अब करे तो क्या करे, महंगाई की मार है और ऊपर से सरकार जो तमाम स्कीम्स और योजना का वायदा करती है वो इस तरह से हवा हवाई साबित हो